तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से फ़ोन करा के भी गया था मैं, और उनसे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने कह दिया था मुझसे, एक आदमी बात भी करा था, हाँ ले आइए। हमने कहा भाई रिफर करा के ला रहे नहीं, हम सीधे वेदांता ले जाएं और कहीं ले जाएं। तो कहा नहीं आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यवस्था है। और जब मैं गया तो भी 1 घंटे उन्होंने पहले फिर कहा बेड नहीं है, फिर इनको बेड उसमें डालना पड़ेगा ICU में, वो नहीं खाली, ये नहीं खाली, तो ऐसा ड्रामा करते रहे। और उसमें उसी समय उसका फिर मैं गुस्सा में कहा जा रहा हूँ वेदांता, तो जैसे ही मैं चला देखा बाडी में कुछ नहीं बचा था, यानी वहीं पर 1 घंटा एम्बुलेंस में खड़े थे। ये है बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, जिन्होंने योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के चलते अपने बेटे को खो दिया, जिसके बाद एक बार फिर तमाम सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो गए। आज पॉइंट ब्लैंक में हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे। लखनऊ के PGI की घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान है। आरोप है कि बांदा से बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्रा को SGPGI में बेड नहीं मिला और स्ट्रेचर पर ही उनकी मौत हो गई। पूर्व सांसद के बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी में इन्फेक्शन था और आरोप है कि बेड खाली नहीं बताया गया और 1.5 घंटे तक बीमार प्रकाश मिश्रा को स्ट्रेचर पर ही रखा गया। बिना इलाज के ही पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो गई। अब पूर्व सांसद का आरोप है कि अस्पताल जाने से पहले उन्होंने डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से फोन पर बात की थी और उनसे अस्पताल में कॉल भी करवाया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सारी व्यवस्था हो गई है, आप बस इलाज के लिए पहुंच जाइए। लेकिन जब इलाज कराने के लिए वहां पर पहुंचे तो ना बेड मिला और ना ही इलाज मिला। वास्तव में वहाँ थोड़ा सा जो जैसी व्यवस्था सरकार चाहती है जैसा किया है, उस ढंग से डॉक्टर या स्टाफ नहीं कर रहा है। और अभी हाल की घटना में तो मैंने देखा ही, जैसे मैं यहाँ से लेके गया रिफर करा के, ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से फ़ोन करा के भी गया था मैं, और उनसे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने कह दिया था मुझसे, एक आदमी बात भी करा था, हाँ ले आइए। हमने कहा भाई रिफर करा के ला रहे नहीं, हम सीधे वेदांता ले जाएं और कहीं ले जाएं। तो कहा नहीं आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यवस्था है। और जब मैं गया तो भी 1 घंटे उन्होंने पहले फिर कहा बेड नहीं है, फिर इनको बेड उसमें डालना पड़ेगा ICU में, वो नहीं खाली, ये नहीं खाली, तो ऐसा ड्रामा करते रहे। और उसमें उसी समय उसका फिर मैं गुस्सा में कहा जा रहा हूँ वेदांता, तो जैसे ही मैं चला देखा बाडी में कुछ नहीं बचा था, यानी वहीं पर 1 घंटा एम्बुलेंस में खड़े थे। तो फिर हमने लाके वहीं रख दिया। तो वास्तव में बहुत है। और डायरेक्टर को फ़ोन मिला रहा हूँ, सबको मिला, वो कोई उठा नहीं रहे थे। बाद में आके जब फिर मैं बैठ गया वहाँ धरने पे कि भाई मैं बैठा हूँ, अब स्टूडियो इसका जिम्मेदार है, 1 घंटा भाई इलाज शुरू हो जाता तो मुझे भी संतोष रहता। तो फिर जाके फिर डायरेक्टर भी बैठा रहा सुबह तक, और सब लोग बैठे रहे। ये होता है वहाँ जा रहा है। मतलब सरकार का जो दावा है उसके तस्वीर बिल्कुल इससे उल्टी है। जब आप जैसे लोग, अब देखिए, मैं मानता हूँ कि जो सरकार की मंशा जो है वो उसमें सोचिए जरा, बीजेपी नेता के लिए खुद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में फोन किया, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। न मरीज को इलाज मिला और न ही भर्ती किया गया। इस मामले के बढ़ने के बाद बवाल हुआ और फिर बात आई एक्शन की। इस मामले के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, PGI लखनऊ में पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी के सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए गए संबंधित चिकित्सक को संस्थान से कार्य मुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक PGI को चेतावनी भी दी गई है। तो भैया, अब अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दे दी गई और जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। पहला सवाल, बीजेपी नेताओं के लिए भी अगर सही व्यवस्था नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? दूसरा सवाल, डिप्टी CM के आदेश के बाद भी लापरवाही बरती गई, आखिर कारण क्या था? तीसरा सवाल, अस्पताल प्रशासन को पहले से जानकारी होने के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिम्मेदारी किसकी? इस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरीके से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ चित्रकूट से सतीश बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।